हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किस तरीके का अप्रोच हमको लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि इजी वे में हम लोग सॉल्व कर पाए। तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस थोड़ी सी मैं इस वीडियो के माध्यम में बढ़ा के दूंगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, और हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ OPQ। तो ये क्या प्रूव करना है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने का किस तरीके का अप्रोच लेना है वो देखिए। तो एक सर्कल दिया हुआ है, उसके ऊपर दो टेंजेंट्स बनाने हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ओके, तो हम एक सर्कल लेते हैं, सपोज दिस इज द सर्कल। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो हम लोग सर्कल बनाए इसके ऊपर दो टेंजेंट बनाने हैं। तो ये एक हो गया और ये एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब ये दो टेंजेंट जो हम बनाए उसका नाम क्या दे रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया T, टेंजेंट्स क्या है TP एंड TQ। तो मैं P यहां पे ले रहा हूं और Q यहां पे ले रहा हूं। तो TP एक टेंजेंट हो गया और TQ एक टेंजेंट हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, सर्कल का सेंटर क्या है O। सो लेट अस टेक द सेंटर एज O। तो सेंटर ऑफ द सर्कल O ले लिए। अब हमको प्रूव क्या करना है वो देखिए। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल PTQ, एंगल PTQ मतलब ये वाला एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ किधर है, OPQ। तो वी हैव टू ज्वाइन PQ, वी हैव टू ज्वाइन OP। तो हमको क्या बोला है, PTQ इज ट्वाइस ऑफ OPQ। तो OPQ इधर बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल। तो ये एंगल इसका डबल है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यू हैव टू रिलेट दिस एंगल विद दिस एंगल। कोई भी रिलेशन दिया हो, ट्वाइस दिया हो, थ्राइस दिया हो, इक्वल दिया हो, कुछ भी करना हो, हमको क्या करना है, ये एंगल को ये एंगल से रिलेट करना है। ये समझिए पहले। तो अगर इस एंगल को इस एंगल से रिलेट करना है तो हमको एक, अभी क्या है देखो, ये ट्रायंगल के बाहर है। अब इस एंगल को इस एंगल से हम रिलेट नहीं कर पा रहे। रिलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जो कि इन दोनों से रिलेटेड हो, जो कि इन दोनों से रिलेटेड हो, या एक ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा जो ये इन दोनों एंगल को लेकर एक रिलेशन बना हो। वो हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना है। तो यहां पर हमको देखना है कि ऐसा कौन सा एंगल है जो कि इन दोनों को रिलेट कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये PTQ ट्रायंगल के अंदर है और ये OPQ बाहर है। ठीक है ना, तो इस तरीके का रिलेशनशिप हम लोग बना नहीं पा रहे। तो वी हैव टू फाइंड आउट वन एंगल। तो देखो OPQ जो है उसमें OP क्या है, रेडियस है। ठीक है, और TP क्या है, टेंजेंट है। तो हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि एक रेडियस एक टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द टेंजेंट। सो द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है OPT या TPO एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो उसमें ये एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल से रिलेटेड है। अब देखेंगे क्या ये एंगल इससे रिलेटेड हो सकता है क्या, यस, ये एंगल भी इससे रिलेटेड हो सकता है। कैसे, अब देखो T एक्सटर्नल पॉइंट है और हमको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनके लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, TP विल बी इक्वल टू TQ। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो TP इक्वल टू TQ हो गया। अगर TP इक्वल टू TQ हो गया तो क्या हो जाएगा, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो TPQ ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। क्यों, इन ए ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब देखो ये दोनों एंगल बराबर हो गए और ये एंगल एक बचा। तो ये वाला एंगल को हम लोग इससे इजीली कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये एंगल इससे रिलेटेड है और ये एंगल भी इससे रिलेटेड है। हमारे पास रिलेशनशिप है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये दोनों सेम है, इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल इसके साथ एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये वाला एंगल इसके साथ टेंजेंट और रेडियस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मतलब 90 डिग्री जो हम लोग ले रहे हैं, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इस एंगल से रिलेटेड है और ये वाला एंगल इससे 90 डिग्री से रिलेटेड है। ठीक है,
तो इसमें हमने किया क्या, सपोज ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड सी है और ए को सी के साथ फ्रेंडशिप करना है ना, ए को सी के साथ फ्रेंडशिप करना है, तो उसका कॉमन फ्रेंड है वो उन दोनों को मिला सकता है ना। तो ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, सो ए एंड सी कैन बी फ्रेंड्स। तो यहां पर हमारा ये एंगल क्या कर रहा है, इन दोनों एंगल को मिला रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है अब देखते हैं। देखो अब ये एंगल जो है इसको आप क्या पकड़ लो, थीटा, ये थीटा हो गया, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि सेम है। अब ये एंगल को हम लोग पीटीक्यू के नाम से लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल को ओपीक्यू के नाम से लेना पड़ेगा। तो कैसे करना है देखो, तो गिवन क्या है हमारा, टीपी टीक्यू दो टेंजेंट है वो हम लोग लिख देते हैं, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, ये हो गया। और क्या चाहिए, और ये एक्सटर्नल पॉइंट टी है वो हमने फिगर में दिखा दिया है। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट PTQ angle is twice of OPQ angle, PTQ angle is twice of OPQ angle। अब हम लोग चलते हैं प्रूफ पार्ट पे, ठीक है। प्रूफ पार्ट में हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, TP is equal to TQ, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल हमने लिया, तो वो हम लोग कर देते हैं। इन ट्रायंगल TPQ हम क्या लिख रहे हैं, TP is equal to TQ, TP is equal to TQ, क्यों, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये हो गया। विच इंप्लाइज अगर TP इक्वल टू TQ हो गया तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, TPQ इज इक्वल टू TQP, एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, क्यों, बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides are equal। यहां मैंने ट्रायंगल छोड़ दिया, इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बट हमने यहाँ पे ट्रायंगल मेंशन किया हुआ है। तो ये अगर इससे इक्वल हो गया तो अगर हम लोग इसको क्या पकड़ लेते हैं, थीटा, क्या पकड़ लेते हैं, थीटा, तो ये थीटा हो गया। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, एंगल रिलेट करना है। एंगल रिलेट करना तो पहले मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल TPQ मैंने लिखा है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, एंगल ये किस नाम से दिया हुआ है, PTQ, तो उस नाम से ले लो, PTQ प्लस TPQ प्लस TPQ प्लस TQP, तीनों एंगल को ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब PTQ चाहिए, ये थीटा है ये थीटा है, दोनों सेम है ना, तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस PTQ, ठीक है। और अगर हम लोग थीटा निकाल देते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, ये 2 जाके इसमें भी डिवाइड होगा और फिर ये 2 जाके इसमें भी डिवाइड होगा, तो ये 2 इसमें डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 जाके इसमें डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, PTQ एंगल डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आ गया कितना, थीटा का वैल्यू, ये मेरा आ गया थीटा का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, देखो ये थीटा ही हमारा रिलेशनशिप बना रहा था इस एंगल और इस एंगल का बीच में, तो इसका तो इसके साथ हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। अब ये थीटा का OPQ एंगल हमको चाहिए, क्या OPQ एंगल के साथ प्रूफ करना है ना, तो ये थीटा का OPQ एंगल से क्या रिलेशनशिप है, OPQ प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो कौन सा एंगल आ रहा है, TPO। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखो क्या है इधर, अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, एंगल
TPO, एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों? बिकॉज TP इज द टेंजेंट, OP इज द रेडियस। द एंगल बिटवीन द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना? बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अगर TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया तो TPO किस किस से बना है? हमको OPQ लाना है किसी तरीके से। सो TPO में क्या हो गया? थीटा, ये वाला एंगल देखो TPO में ये क्या हो गया? थीटा, थीटा प्लस OPQ, है ना? सो TPO को कैसे लिख सकते हैं? थीटा प्लस OPQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OPQ एंगल को खाली कर दो, OPQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये 90 आप ऐसे ही लिखो, माइनस थीटा क्या हो गया? थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस PTQ बाई 2, PTQ डिवाइडेड बाई 2 ये है। अब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो कितना हो जाएगा? OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कभी भी ध्यान दो, ब्रैकेट के सामने माइनस है तो थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन ले लो, यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये कितना बचेगा? PTQ एंगल डिवाइडेड बाई 2। ये 90 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा? OPQ इज इक्वल टू OPQ एंगल इज इक्वल टू PTQ एंगल डिवाइडेड बाई 2, विच इंप्लाइज अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा? PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या किया है? देखिए, हमको ये वाला प्रूफ करना था, बट हमने ये किस तरीके से प्रूफ होगा वो हमने नहीं देखा। हमने क्या देखा कि इस जो एंगल है उसको हम लोग किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हमने एक एंगल ढूंढा ऐसा जिससे हम लोग ये दोनों एंगल को रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया? इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, इसको इसके साथ रिलेट कर दिया, बाद में ये दोनों आपस में क्या हो गए? हमारे रिलेशनशिप आ गई। तो हमको इस वीडियो के माध्यम से आपको ध्यान क्या देना है? कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो प्रूफ में आए उसमें क्या करना है? हमको देखना है कि लाइक हाउ वी कैन रिलेट दोज एंगल्स। अब वो अगर हम पहले से सोचने लगेंगे कि ये डबल कैसे होगा तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप देखो डबल करने के लिए इतनी सब हमको करनी पड़ रही है, वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये उसका डबल है तो ऑटोमेटिकली आप जो प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये आना ही है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स रहने चाहिए और किस तरीके से करना है वो कॉन्सेप्ट्स आप डाल के करते जाओ तो ऑटोमेटिकली वो प्रूफ में आ जाता है। तो अब क्या करना है? आगे के वीडियोस में मैं और कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो डिफरेंट पैटर्न के हैं वो आपके लिए लेके आऊंगा। उसके बाद अपन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।